बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली इनकम एंड एक्सपेंस रिकॉर्ड मेंटेन करके उसका एनुअल डैशबोर्ड किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ ग्राफ की शक्ल में कि किस मंथ के अंदर कितना एक्सपेंस और इनकम रहा है हमारा पूरे साल का, पूरे ईयर का, तो वो किस तरह से मेंटेन होगा। यानी अलग अलग शीट पे हमारा डेटा है और उसको मास्टर शीट पे पहले लाना है और मास्टर शीट पे सारा एक डैशबोर्ड की शक्ल में, यानी हर मंथ का लिखा हुआ आ रहा हो इनकम एक्सपेंस और जो नेट बैलेंस है, और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट देखें, चैनल को सब्सक्राइब करो, एडवांस में वीडियो को लाइक भी करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ मैंने शीट सेट करी हुई है, अभी काम मैंने कुछ भी नहीं किया, जीरो से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मेट के साथ सारी शीटों पे किस तरह मेंटेन करेंगे, और फिर शीट 14 पे मैंने यहाँ पे कैटेगरीज दी हुई है, इनकम एंड एक्सपेंस। तो सबसे पहले हमें, और उसकी जो रिपोर्ट होगी वो हमारी शीट 1 पे, मास्टर शीट पे पूरे साल के इनकम एक्सपेंस के डैशबोर्ड की शक्ल में इस तरह हम यहाँ पे शो करेंगे। तो फर्स्ट हमें जैन से लेके फैब तक पे फॉर्मेट बनाना है। तो जैन से लेके जो दिसंबर तक शीट ऐड करिए, प्लस क्लिक करके आप शीट ऐड करते हैं और राइट क्लिक किसी भी शीट पे रीनेम करने के लिए उस पर रीनेम करके इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैंने ऐड करी हुई है 12 शीट्स और मंथ से लेके जनवरी और दिसंबर तक ऐड रीनेम किया हुआ है। अब मुझे इस पर फॉर्मेट बनाना है इनकम एक्सपेंस। तो मैं यहाँ से जैन क्लिक करके शिफ्ट दबा के दिसंबर क्लिक कर रहा हूँ और दिसंबर क्लिक करने के बाद अब मैं यहाँ पर ऊपर हेडिंग बनाऊंगा सबसे पहले। ठीक है जी, अब फर्स्ट जो होगा वो डेट का कॉलम है। उसके बाद यहाँ से हम एक कॉलम की विड्थ को बड़ा कर रहे हैं। ये सारी शीट पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सारी शीट ऑल सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर डेट आ जाएगी, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और इसका अमाउंट, और फिर डेट। एक्सपेंस के लिए भी इसी कॉलम की विड्थ को हम, जितना हमने इसको दी है कॉलम विड्थ 29.86, इसी तरह इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 2.986। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया 2.986। ये काम करने के बाद अमाउंट, और उसके बाद यहाँ पर मैं हेडिंग मंथ टाइप करूंगा। और मंथ के साथ जो होगा वो यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन बना लेंगे। ड्रॉप डाउन के लिए मैं यहाँ पर जैन सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैन सेलेक्ट करने के साथ दिसंबर तक मैं ट्रैक कर रहा हूँ इसको, और यहाँ पर मंथ ऐड करेंगे डेटा वैलिडेशन लिस्ट में। अच्छा, लिस्ट हम, क्योंकि ऑल शीट सिलेक्ट है तो इसका टैब जो एक्टिवेट नहीं हो रहा है, तो वो हम अलग एक शीट पे बना के कॉपी पेस्ट करेंगे। बाकी का जो काम है जो सेम शीट पे हमें चाहिए वो हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो होगा वो हमें डेट, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, और इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन की जगह हम कर लेते हैं इनकम एक्सपेंस। यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस। बैलेंस को अलाइन कर लेंगे यहाँ से राइट, मिड, और इन सभी को सिलेक्ट करेंगे ऑल, यहाँ से कर रहा हूँ मैं सेंटर। और फिर उसके बाद एक रॉ की हाइट को बढ़ाएंगे और इसको ऑल एरिया को सिलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर। जो भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ऑल शीट हमारी सिलेक्ट है तो सब पर ये फॉर्मेट हमारा तैयार हो रहा होगा। यहाँ पर आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंस। ठीक है जी, ऑल इसको मिट कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, यहाँ से फॉन्ट को बड़ा करेंगे और ये फॉर्मेट को फाइनल करेंगे। यहाँ से मैं कलर इसका रख रहा हूँ, ठीक है जी, और यहाँ से बोल्ड, फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, और इन वाले सेल्स को, ठीक है जी, ये मंथ, ईयर, और यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ थिक बॉर्डर। अब एक ये मिग, ये थिक, ठीक है जी, और यहाँ से इसको थिक बॉर्डर करेंगे, बड़ी करेंगे रो की हाइट इस तरह से। ऑल सिलेक्ट करेंगे, ऑल सिलेक्ट जो वर्किंग एरिया होगा जहाँ तक,
उसको जहाँ तक हमें स्टार्ट एंट्री वगैरह करनी है वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे ऑल बॉर्डर। और यहाँ से इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और हेडिंग का कलर जो है वो यहाँ से हम चूज करेंगे मोर कलर से कोई कलर उठाना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है जी, राइटिंग का कलर देख लें जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से राइटिंग का कलर फाइनल। वाइट सही है तो वाइट ओके कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको फुल हेडिंग को यहाँ से कवर कर लेंगे मर्ज। ये हो गया हमारा एक फॉर्मेट कंप्लीट। और अब इधर हमें स्टार्ट करनी है हमें। ठीक है जी, क्योंकि हमारी ऑल शीट सेलेक्ट थी तो जो भी हमने काम किया हुआ है वो ऑल पे अप्लाई हो गया। अब हमें थोड़ा सा मैनुअल काम ये करना है कि हमें यहाँ पर जो मंथ है वो लिस्ट हमने बनाई हुई है, जो हमारी ऑल सेलेक्ट करने से ये ऑप्शन हाइड हो रहे हैं, तो इस वजह से इसको सेपरेटली लिस्ट को बनाने के लिए हमें एक एक शीट पे जाकर ये काम करना है। क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, ऑल। ठीक है जी, ओके कर देंगे। ये इस तरह से आ जाएंगे आपके। ठीक है जी, जो भी मंथ की आप रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं वो इसमें आ गया आपका। अब इसको कॉपी पेस्ट करना है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम हर उस पर जाने की जरूरत नहीं है, सब पर ये लिस्ट हमारी तैयार हो गई है। ठीक है जी, अब हमें ऑल के लिए क्या करना है, क्योंकि हमने ये ऑल शीट सिलेक्ट कर कर इसको यूज किया तो हम इसको हाइड कर देते हैं हर शीट में से, ताकि मंथ वाला कॉलम हमारा शो ना हो। ठीक है जी, ये भी काम हमारा इजी हो गया। अब हर शीट में से ये जनवरी मंथ वाला कॉलम शो नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट हमें एक काम ये करना है, इस पे हमें ईयर की लिस्ट बनानी है, तो इसको हम एक शीट में दे देते हैं जाकर और फिर उसकी कॉपी पेस्ट मार देंगे। यहाँ पर हम जाएंगे कस्टम या लिस्ट में जाके डायरेक्ट टाइप कर लें 2000, जब तक का रिकॉर्ड बना रहे हैं तो वो ईयर आप यहाँ पर एंटर कर लें 2022, 2023, 2024। ईयर टाइप कर लिए मैंने और फर्स्ट जैन पर स्टार्ट में हमने शीट पे टाइप करके ओके किया। अब इसमें से जिस ईयर की होगी वो आप यहाँ से एक दफ़ा फॉर्मेट बनाएंगे और हर ईयर के लिए और हर मंथ के लिए आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लें। जिस मंथ का और जिस ईयर का बना रहे हैं उसको फिर फाइल को अलग अलग यूज करके सेव करते रहे आप। ठीक है जी, अब जैसे 2022 का ही है और यहाँ पर कलर, अब इसको मैं कॉपी करूंगा और ये लिस्ट हमें हर शीट पे चाहिए तो सेकंड शीट पे क्लिक और एंड शीट तक सिलेक्ट और फिर एक सेल में जाके पेस्ट करेंगे तो ये हर शीट के ऊपर सेल में आ जाएगा ईयर का ड्रॉप डाउन। ठीक है जी, ये हो गया हमारा काम। नेक्स्ट अब हमें इनकम और एक्सपेंस की एंट्री करनी है, तो यहाँ ये अलग अलग शीट पे ऐड होगी और उसके बाद जो भी इनकम एक्सपेंस है उनका टोटल हमें यहाँ पे चाहिए। इसको सिलेक्ट किया मैंने, मर्ज, कलर, इसको भी सिलेक्ट करेंगे मर्ज। और ये फॉर्मेट हमें ऑल पे बनाना है तो इसके लिए हम शिफ्ट दबा के ऑल सिलेक्ट करेंगे और फिर एंड वाली शीट पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे मर्ज, इसको भी सिलेक्ट करेंगे मर्ज, कलर, फॉन्ट कलर वाइट। ये हर शीट पे मर्ज हुआ है और टोटल जो भी हम हेडिंग टाइप करेंगे हर शीट पे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, और इसको कंट्रोल के साथ में क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से, कलर, थिक बॉर्डर। ठीक है जी, रो की हाइट को बढ़ाना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और मर्ज के बाद बोल्ड और यहाँ से फॉन्ट को मैंने बड़ा किया। टोटल के लिए सम ऑल इंटायर जो भी एंट्री होगी यहाँ पे प्लस चाहिए, उसका हमें टोटल आ जाए। इधर भी सम टोटल एक्सपेंस। ठीक है जी, और इंटर। अब दोनों में सम लगा हुआ है जो भी यहाँ पे
इनकम एक्सपेंस एंट्री होगी, उनका टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएगा, और ये हर शीट पर हमारा फॉर्मेट बन रहा है क्योंकि ऑल शीट हमारी सिलेक्ट है। ठीक है जी, अब सिंगल सिंगल चेक करें अगर हम जाके तो देखें हर शीट का फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक और लास्ट शिफ्ट दबा के सिलेक्ट, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल, और यहाँ पे जो टोटल इनकम आएगी इस सेल को क्लिक करके माइनस कर देंगे हम टोटल एक्सपेंस। तो हर मंथ का जो रिकॉर्ड होगा हमारे पास बैलेंस वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको बड़ा करना है, यहाँ से फॉन्ट को बड़ा करें। अब आ जाते हैं यहाँ पर लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट के लिए फिर हमारे पास वही प्रॉब्लम आ रही है, डेटा वैलिडेशन ऑल शीट पर एक साथ यूज नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट शीट के लिए ऑल सिलेक्ट करेंगे, टोटल इनकम कैटेगरीज लाने के लिए डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और लिस्ट हमारी कहाँ पर है, शीट 14, जो इनकम कैटेगरीज हैं ऑल सारी वो सिलेक्ट होंगी, ओके करेंगे। तो अब हमें टाइप नहीं करनी, ठीक है जी, पूरे मंथ की जो भी कैटेगरीज की इनकम हो रही है वो हमने टाइप करी हुई, मास्टर शीट स्टोर्स का ड्रॉप डाउन बना लिया। और अब सेम इसी तरह एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे, और एक्सपेंस के साथ हम यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, लिस्ट ऑप्शन, और सोर्स, सोर्स में जाकर यहाँ जो कैटेगरीज एक्सपेंस आ रही है वो, अगर आपको कैटेगरी सब कैटेगरी बनानी है तो दो कॉलम बना सकते हैं, एक में कैटेगरी सिलेक्ट कर लें और एक में सब कैटेगरीज जो उसकी और कैटेगरीज में आ जाएंगी टोटल के साथ। तो मैं डायरेक्ट सब कैटेगरी ले रहा हूँ यहाँ पे ताकि एक्सपेंस में हमारे पास कॉलम ज़्यादा बड़ा ना हो। अगर आपको बनाना है तो आप वो ऑप्शन रख सकते हैं, ठीक है जी। अब इधर यही हमें लिस्ट जो है हर शीट पे चाहिए, तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, और फिर नेक्स्ट से लेके एंड तक की शीट सिलेक्ट, इनकम वाले सेल पे कंट्रोल वी। तो हर शीट पे ये इनकम के कॉलम के अंदर हमारी ऐड हो गई होगी लिस्ट। ठीक है जी, देखें इस तरह से किसी भी शीट पे जाएंगे तो हर शीट पे ऐड होगी। इसी तरह सेम हम एक्सपेंस के लिए करेंगे, जो एक्सपेंस कॉलम आ रहा है इसको ऑल सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, फैब से लेके एंड तक का मंथ सिलेक्ट, और एक्सपेंस में जाके कंट्रोल वी। तो अब इस तरह जो होगा वो हमारी हर शीट के एक्सपेंस के अंदर ड्रॉप डाउन बनकर आ जाएगी। तो यहाँ तक तो बात आ जाती है हमारी फॉर्मेटिंग की। ठीक है जी, जो जो फॉर्मेटिंग हमने करनी थी वो हमने अच्छी तरह से समझ लिया, और मल्टीपल शीट के साथ किस तरह काम करेंगे ये भी हमने देख लिया अच्छी तरह से। ठीक है जी, अब इसके अलाइन को मैं सेंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, और फॉन्ट को मैं बड़ा कर रहा हूँ। अब ये काम इतना करने के बाद ठीक है जी, फैब है तो यहाँ पे मार्च हो गया, ये आपकी अप्रैल हो गई, ये आपकी मई। ठीक है भी, जिस मंथ की होगी उस हिसाब से आप मंथ को सिलेक्ट करेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये आ गया दिसंबर। ठीक है जी, पूरे साल का आ गया हमारे पास। अच्छा, दिसंबर का इसके अंदर ऐड नहीं हुआ रिकॉर्ड, हमने शायद नवंबर तक का रिकॉर्ड सिलेक्ट कर रहा था। कोई मसला नहीं है, इसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक, अनहाइड, और नवंबर से लेके दिसंबर तक ऐड हो जाएगा, और इस लिस्ट में जाकर हम दिसंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, डेटा वैलिडेशन, रेंज को हम ले लेंगे दिसंबर तक। ठीक है जी, हो गया, और इस तरह से अब दिसंबर ऐड हो गया। अब थोड़ी सी हमें एंट्री करनी है, ठीक है जी, जो डेट वगैरह के हिसाब से होगी, जैन के अंदर, फैब के अंदर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सी डेटा एंट्री का काम कर लेते हैं। जैन के अंदर किस डेट की क्या इनकम हुई है, क्या एक्सपेंस हुए हैं, वो रिकॉर्ड 6 तारीख को हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड आ गया, और फिर इसके साथ ही हम कुछ डेट इंटर कर रहे हैं यहाँ पे, और डेटा एंट्री करेंगे। ठीक है जी, समझाने के लिए मैं आपकी ऐड कर रहा हूँ हर शीट की, और फिर उस हिसाब से जो होगा हम फार्मूला
यूज करेंगे। इधर इंटरेस्ट आ गया, बिजनेस आ गई, बिजनेस प्रॉफिट, सैलरी, इसी तरह प्रोजेक्ट के पैसे, पेमेंट्स वगैरह हैं वो आ गई, कंटेंट राइटिंग की आ गई। अमाउंट आप यहाँ पर लिखते जाए, सैलरी, जॉब सैलरी, प्रोजेक्ट वन की पेमेंट। अब देखें ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रही है जो भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब जैसे प्रोजेक्ट वन की पेमेंट आई हमारे पास तो हमने यहाँ पर ऐड किया, तो अब यहाँ पे देखें डायरेक्ट टोटल आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी, तो जो भी कैटेगरीज होंगी इस तरह से आपकी आप ऐड करते रहेंगे। ठीक है, कंटेंट राइटिंग के आ गए आपके 2000। अब इसी तरह एक्सपेंस कैटेगरीज में आ जाता है। एक्सपेंस कैटेगरीज में क्या, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी के साथ इंटरनेट चार्जेस आ गए, इंटरनेट के साथ लंच स्नैक डिनर, ये रेंट आ गया, रेंट के साथ। और जो जो कैटेगरीज हैं, ग्रॉसरी है, डिनर है, इलेक्ट्रिसिटी का 5000 बिल आ गया है, नेट 5000, रेंट जो है वो 50000, और इसी के साथ ग्रॉसरी आ गई हमारी 35000, डिनर में हमारे ऐड हो गए 15000। ठीक है जी, तो ये हमारा बैलेंस है। तो इस तरह से जो भी आप इनकम कर रहे हैं यहाँ पे और जो उसकी पेमेंट्स हो रही है वो वहाँ पर आपके पास उसका बैलेंस यहाँ इनकम एक्सपेंस का आ रहा है आपका। और टोटल में सेपरेट जो है टोटल क्या रही है वो वैल्यू भी हमारी टोटल एक्सपेंस टोटल इनकम में आ रही है। तो ये तो हो गई हमारी डेटा एंट्री। और डेटा एंट्री के साथ अब हमें क्या करना है, इसको मास्टर शीट में लेना है। मास्टर शीट के अंदर हम क्या करेंगे, शीट वन पर आएंगे और शीट वन पर आने के बाद यहाँ पर हम मंथ दे देंगे, जैन से लेके दिसंबर। ठीक है जी, और हर मंथ की इनकम और हर मंथ की एक्सपेंस वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसको उठाएंगे यहाँ से ऑल बॉर्डर, थिक बॉर्डर, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ सेंटर लेफ्ट, बोल्ड। ठीक है जी, तो ये पूरे साल की यानी हर मंथ की इनकम एक्सपेंस के लिए हमने ऐड करा है मास्टर शीट में। और ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी हर शीट की इनकम एक्सपेंस बैलेंस की रिपोर्ट आ गई। अब मैंने कुछ डेटा एंट्री कर ली है वीडियो को पॉज करके, ताकि आपकी जो है वो ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। तो इस वजह से मैंने डेटा एंट्री का काम कर लिया। इनकम एक्सपेंस फैब का ये आ गया, मार्च का बैलेंस ये आ गया, अप्रैल का ये आ गया। अब आ जाते हैं मेन फार्मूला है, ऑल शीट का ये जो हाइट कॉलम था इसको दोबारा हाइट कर देते हैं। अब इन सब की रिपोर्ट मुझे चाहिए अपनी मास्टर शीट में। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, जैन की शीट पे क्लिक, इक्वल के बाद और जो टोटल इनकम है उधर सेल क्लिक। तो ये जा रहा है जैन, इसका कॉम्बिनेशन। जब भी कोई फार्मूला यूज करते हैं इक्वल के बाद शीट पे क्लिक, तो उस शीट का नाम आता है, फिर इसका एलिमिनेशन का साइन और उसका सेल एड्रेस जो हमने सेलेक्ट करा है। अब ये वैल्यू ये हमें मास्टर शीट में दिखा देगा, शीट वन पे ये आ गई। लेकिन अब मसला आ रहा है ड्रैग करना है, तो हमें फैब के इनकम की रिपोर्ट चाहिए, मार्च करना है तो मार्च की इनकम की रिपोर्ट आ जाए। तो ये किस तरह से होगा, देखिए जीरो आ रहा है। तो इसमें थोड़ी सी टेक्निक यूज करनी है। पहले एक्सपेंस की वैल्यू भी उठा लेते हैं जनवरी की, तो इक्वल लगाएंगे, मास्टर शीट पे जैन शीट पे जाएंगे और यहाँ पर टोटल एक्सपेंस आ रहा है और एंटर कर देंगे। अब इसमें थोड़ी सी करेक्शन करनी है, जहाँ इसका एलिमिनेशन साइन है जैन, अब यहाँ पर आप इनडायरेक्ट लगाएंगे, सेल क्लिक करेंगे मंथ, और ये ड्रैग होगा। तो इसके लिए हम कॉन्केटिनेट एंड फंक्शन इनवर्टेड कॉमा और इस सेल के साथ एंड इनवर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट के लोग। अब होगा क्या, जब हम ड्रैग करेंगे अभी इंटर से, तो वही वैल्यू आएगी जो जनवरी की आ रही है। ठीक है जी, ये आ गया तकरीबन 1,23,000, ये इनकम थी जैन की। और जैसी और ये ज़्यादा ही हो गई है थोड़ी सी, इसको मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कम कर लेता हूँ। तो ये इसको हम कर देते हैं 40,000, 45,000। ठीक है जी, तो ये आ गई 2,000 हमारी इनकम। ठीक है जी, तो ये हमारी वैल्यू अब हमें इसमें आ गई टोटल इनकम एक्सपेंस। अब हमें जो सेम काम हमने इसके लिए किया, 1,12,000 इनकम, एक्सपेंस आ गया 1,10,000। देख लेते हैं इनकी वैल्यू यही आ रही है, बिल्कुल ठीक है।
फैब की टोटल इनकम क्या है 9659। तो अब इसको हमें ड्रैग करना है, जो इनडायरेक्ट लगाया है ये शीट के नाम से डाटा खुद उठा लेगा एक्सपेंस सेल में जाके। 9659 आ गई फैब की, और इस फैब का एक्सपेंस कितना है। अच्छा, इसमें मैंने करेक्शन नहीं करी, तो एक्सप्लेनेशन से पहले जो है वो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट लगेगा, और यहाँ पर सेल क्लिक एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा एक्सक्लेमेशन के पहले आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज एंटर। और अब इसको ड्रैग करेंगे तो सेल फैब का जो होगा फैब शीट का टोटल आ जाएगा। अब फैब का जो एक्सपेंस है 4942 चेक कर लेते हैं। 49442 फैब शीट का एक्सपेंस आ गया हमारा, ठीक है। अब एक और ड्रैग करके कंफर्मेशन करते हैं, फिर एंड तक ईयर के ड्रैग हो जाएगा। अब मार्च की जो हमारी इनकम है वो है हमारी 11,899। तो यहाँ पर मार्च 11,899 और 6886 जो है वो एक्सपेंस है। तो यहाँ पे एक्सपेंस मार्च का ड्रैग करेंगे 66,886। बिल्कुल फार्मूला सही चल रहा है। टोटल यहाँ पर ड्रैग कर लें इसको एंड तक। अब ये इनडायरेक्ट की मदद से हर शीट से टोटल हमारे पास आ गया, और इसका अब हमारे पास बैलेंस रिकॉर्ड के लिए कोई मसला नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ पर भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, माइनस ऑल बॉर्डर थिक बॉर्डर, और यहाँ पे भी थिक बॉर्डर करेंगे, और इसके लिए इनकम माइनस एक्सपेंस। तो ये बैलेंस रिपोर्ट आ जाएगी हर मंथ की हमारी, ठीक है जी। और इसके साथ ही इसको ग्राफ में शो करने के लिए यहाँ पे आप इंसर्ट में जाएंगे, कोई सा भी यहाँ पे जो आपको बेहतर लगे उस हिसाब से आप अपना ग्राफ ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे मैंने डेटा एंट्री जो जैन की करी हुई है वो काफ़ी बड़े अमाउंट इंटर करे हैं, बाकी शीट में कम कम अमाउंट है, तो उस हिसाब से हमारा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा वैसे बन रहा है। तो इसके भी कॉलम्स को हम कम कर लेते हैं यहाँ पे, एक्सपेंस वगैरह को। तो इस तरह से मैंने जनवरी के भी बैलेंस को कम कर लिया। अब इक्वलिटी जो होगी वो हमारी ग्राफ में आएगी इस तरह से, ठीक है जी। तो ये हर उसका 3D स्टाइल में अगर बनाना है तो 3D स्टाइल, ये वाले लेने हैं बार चार्ट के ऑप्शन है तो बार चार्ट के ऑप्शन में बना लें आप, ठीक है जी। ये आपका ग्राफ आ गया, और ये मैंने सिंपल कॉलम स्टाइल में बनाया है। आपको जो भी अच्छा लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको रख सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंस ईयर 2022, ठीक है जी। ये सारे मंथ के नाम आ गए, वैल्यू को शो करना है, डेटा लेवल्स हर वैल्यू के लिए आप इस तरह से इनकम एक्सपेंस के लिए जो भी आपकी वैल्यू होंगी वो आप शो कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। थोड़ा सा अरेंज करनी है तो इन वैल्यू को आप अरेंज कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दिया हुआ है हमें चेंज फॉर्मेट डेटा लेबल्स, और यहाँ पर अलाइनमेंट्स, साइज एंड प्रॉपर्टीज अलाइनमेंट्स। तो इस तरह से आप, ठीक है जी, अपने हिसाब से एंड हॉरिजॉन्टल वगैरह रख सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। अलाइन सेंटर लेफ्ट जो भी आपको यूज़ करना है यहाँ से आप अलाइनमेंट, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बैक, ठीक है जी। जो जिसकी यानी जैसी अलाइनमेंट्स आपको सेट करनी है उस हिसाब से ग्राफ में आप रख सकते हैं अपना। अगर इन वैल्यू को हटाना है यहाँ से इसको डिलीट कर दें ताकि हमारी स्पेस बन जाए। और ठीक है जी, ये मैंने डिलीट कर दिया है। अब जो जो आपको नीड है उस हिसाब से आप रख सकते हैं चीज़ें। बाकी फॉर्मेट वगैरह और बेहतर आप अपने हिसाब से जो प्रेजेंट करना है वो आप रख लें। यहाँ पे फॉर्मेटिंग अच्छी सी जो भी आपको सही लग रही है उस हिसाब से फॉर्मेट दें इसको कंप्लीट। तो हर शीट को मेंटेन किया, अपडेट किया मास्टर शीट में इनकम एक्सपेंस पूरे साल की, और इसका बैलेंस रिकॉर्ड वो हमारे पास यहाँ ग्राफ में भी आ गया। और जो भी चेंजेस होंगी सब ऑटोमेटिकली काम होगा इसके अंदर ऐड होती रहेंगी वो आपकी, ठीक है जी। तो पिवोट भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मल से हमारी रिपोर्ट ओके हो रही थी तो मैंने नॉर्मल डेटा यहाँ पे कंप्लीट किया है सारे काम को। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई क्यूरी
हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ रह गया उसमें जो आप जानना चाह रहे हैं तो वो भी आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। और सब समझ में आ गया इजीली, जिस तरह मैंने आसानी से तरीके से एक्सप्लेन किया है, समझाया है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो उसी तरह आसानी के साथ भरपूर इस वीडियो को लाइक करें और सोशल मीडिया पे शेयर करें। शाबाश, हमको इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।